हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 4.4 करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 1, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखो 2x की 2 माइनस 3x प्लस जमा में 5 बराबर है 0। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो उनको भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, मूलों का अस्तित्व के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपको क्या करना है, आपको डी चेक करना है, और डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, और जो b है वो क्या होता है, इससे कंपेयर करवा लो आप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, जो x स्क्वायर के साथ में है वो a है, जो x के साथ में है वो b है, और जो कांस्टेंट इसके साथ कुछ भी नहीं वो हो गया आपका c। ठीक है, अब यहाँ देखो इससे कंपेयर कराओ, a की वैल्यू क्या आई 2, b की क्या है -3, और c की क्या है 5। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई आपके पास। ठीक है, अब देखो, अब इसको विविक्ति कर, जो d होता है ना, ये d, इसको हम क्या बोलते हैं, विविक्ति कर। ठीक है, तो अब देखो ये इसको फॉर्मूले में रख दो, जो ये d है इसको, ये क्या फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर माइनस का 4, और a की वैल्यू आपकी 2 है, और c कितना है आपका 5 यहाँ रख दिया। ठीक है, ये कितना आ गया, -3 का स्क्वायर आ गया आपका 9 माइनस, और ये कितना आ गया 4 दूनी 8, 8 पंजा 40, 9 माइनस 40 कितना आ गया, माइनस का 31। अब -31 देखो क्या है, -31 आपकी 0 से छोटी वैल्यू है। जब d के ऊपर कंडीशंस होती हैं, जब d हमारा 0 से छोटा हो तो उस केस में कोई वास्तविक मूल नहीं होता, और अगर d 0 से बड़ा है तो वास्तविक मूल होते हैं और अलग अलग होते हैं, और अगर ये जो d है 0 के बराबर होता है तो भी वास्तविक मूल होते हैं, और रूट्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, 3x की 2 माइनस के 4 रूट 3 x जमा में 4 बराबर है 0। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको हम कंपेयर करवाएंगे किसके साथ में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0 के साथ में इसको हम कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, और b की आ जाएगी आपकी माइनस के 4 रूट 3, जब इसको आप इससे कंपेयर करोगे, और c कितना आ जाएगा आपका 4। इसको फिर से वही d का फॉर्मूला, ये d का फॉर्मूला होता है, इसको फिर से उस d के फॉर्मूले में रख दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac में। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 3, और c की वैल्यू क्या है -4 रूट 3, नहीं सॉरी, c की वैल्यू क्या है आपकी 4। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16, और रूट 3 में जब गुना करोगे तो 3 आएगा, तो 16 तिये 48 आपका ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 तिये 12 और 12 चौक 48, ये भी 48 आ गया, बराबर है 0। ओके, अब देखो अतः इसमें केस में क्या होगा कि दिए गए समीकरण के वास्तविक और मूल और समान मूल होंगे, क्योंकि जब d 0 होता है तो जो मूल होते हैं या फिर रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, और क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक जैसे रूट्स आएंगी। और फॉर्मूला आपके पास लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था रूट्स निकालने का, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला पुट किया, ये तो आपका 0 आया था, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो
ये 0 और माइनस बी, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस बी, यानी 4√3/6। और देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2√3/3। अब इसको देखो, ये आपके दो एक जैसे दो रूट आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं और क्या है, समान मूल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, 2x की 2 -6x जमा में 3 बराबर है 0, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करवा लेंगे ax² + bx + c बराबर है 0 के साथ, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू क्या है, x² के साथ में जो है वो a है, a की वैल्यू क्या है 2, b की क्या है -6, c की क्या है 3, तीनों वैल्यू आ गई आपकी, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है, क्या निकाल रहे हैं हम, ये है हमारा डी का मान, ओके, b² - 4ac, ओके। तो अब देखो ये b की वैल्यू क्या है, -6 की 2, -4 गुना में 2 गुना में 3, क्योंकि a क्या है आपका 2 है और c क्या है आपका 3 है, ठीक है। अब देखो माइनस को जब 2 बार गुना किया प्लस 6 6 36, अब -4 3 12 और 12 3 4 3 8 और 8 3 24, 36 में 24 गए कितना आया 12, और 12 जो है वो 0 से बड़ा होता है। और मैंने बताया था कि जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो आपके रूट्स कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और असमान मूल होंगे, ठीक है। d के ऊपर हमने 3 कंडीशन पढ़ी हैं, जब d, पहला क्वेश्चन हमने यहीं पे किया था, जब d < 0 था, तो जब d < 0 था तो रूट कैसे थे, रूट थे ही नहीं, रूट एग्जिस्ट नहीं करते, वास्तविक इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करते हैं, काल्पनिक उनको हम कह सकते हैं, लेकिन वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तुमको हम नहीं कंसिडर करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे d बराबर 0 के लिए और d > 0 के लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि जब d की वैल्यू 0 है तो रूट्स कैसे हैं, समान हैं और वास्तविक हैं, ठीक है। और d > 0 के लिए भी रूट क्या होंगे, वास्तविक होंगे, लेकिन क्या होंगे, असमान मूल होंगे, ठीक है। और रूट्स निकालना तरीका मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया था पिछले एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या था, -b + -b² - 4ac/2a, ठीक है। तो यहाँ पे ये रख लिया आपने वैल्यू, b की वैल्यू 6 थी तो -6 थी तो -b 6 हो गई, प्लस √2 प्लस ये रूट वैल्यू आ गया, क्योंकि ये d का मान है और d का मान 12 है और ये रूट d है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये /4, तो ये देखो √12 को जब आप सोल्व करोगे तो इसको आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे √12 को क्या ले सकते हो आप, यहाँ पे 4 गुना में 3 रूट, इसको बाहर निकाल लो, ये 2√3, ठीक है। तो क्या आ गया, ये 2√3 आ गया बाहर /4। अब 2 कॉमन यहाँ से निकाल लो, फिर ऊपर क्या बच जाएगा, 3 जमा में √3/2, प्लस माइनस का निशान है, एक बार प्लस लोगे एक बार क्या लोगे, माइनस लोगे, तो आपके दो अलग अलग ये रूट आ जाएंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर। प्रश्न 2 देखिए, निम्न प्रत्येक समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि 2x² + kx + 3 बराबर है 0, ठीक है। सबसे पहले इसको हम कंपेयर करवा लेंगे, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्या होती है, ax² + bx + c बराबर है 0, इससे हम कंपेयर करवा लेंगे इसको, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, b की क्या है k है और c की क्या है 3 है, ठीक है। और देखो जब मूल बराबर होते हैं तो जो d का मान होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो और d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac, यानी बराबर है 0, यहीं पे दे रखा है आपने a। अब देखो इसमें फॉर्मूले में रख दो आप, तो फॉर्मूले में रखा आपने फॉर्मूले में जब आप इसको रखोगे तो देखो b² - k 4ac, ठीक है।
अब b की वैल्यू क्या है, 2 है, k है, k का स्क्वायर माइनस का 4, a क्या है आपका 2 और c क्या है फिर से 3, 4ac, k स्क्वायर माइनस 24 आ गया। अब देखो जब अगर मूल बराबर है तो ये d का मान है, d का मान को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा, ठीक है, 0 का d का मान क्या होना पड़ेगा 0। अगर ये 0 हो गया तो ये कितने किसके बराबर आ जाएगा, 24 के बराबर आ जाएगा। और ये स्क्वायर रूट ले लो, अंडर रूट 24 हो गया। और 24 को हम क्या ले सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 4 गुना में 6, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब 4 का रूट क्या आ गया 2, 2 रूट 6, ठीक है, ये आ गया, के की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो जो अगर मूल बराबर होंगे तो आपके के का मान ये आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, के एक्स स्क्वायर के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे सारे को, के एक्स स्क्वायर क्योंकि एक पावर यहाँ पे है एक्स की और एक पावर यहाँ पे है, ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी आपकी, जुड़ जाएंगी, माइनस 2kx प्लस 6 बराबर है 0, ठीक है। और ये इसको जब सरल करोगे आप